Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म के बारे में, और आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था फर्स्ट टाइप दैट वाज चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। किस वजह से? चूँकि कार्बन के पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम तब्दील हो रहे होते थे। जैसे सारे के सारे कार्बन अगर चेन के अंदर आ जाए तो एन पेंटेन है, अगर एक कार्बन चेन से बाहर चले जाए तो आइसोपेंटेन है, और अगर दो कार्बन चेन से बाहर चले जाए तो नियोपेंटेन है। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं या स्केलेटल आइसोमर्स हैं। तुम कुछ पूछना चाह रहे हो मुझसे? नहीं। सेकंड हमारे पास होता था उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है या पोजीशन आइसोमर्स क्या होते थे कि कार्बन के चेन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उसको वैसे ही छोड़ते थे, लेकिन उस कार्बन के लॉन्ग चेन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट करता था उसके पोजीशन को हम आगे पीछे कर रहे होते थे, ठीक है। और उसके पोजीशन को हम चेंज करके जो है वो नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते थे, नया कंपाउंड बना रहे होते थे। जैसे 1 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल, 1 पेंटानॉल, 2 पेंटानॉल, याद होगा ना ये। थर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। देखो इसमें क्या होगा कि हम ना ही कार्बन की लॉन्ग चेन में छेड़छाड़ करेंगे, ना ही फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में छेड़छाड़ करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही उठा के चेंज कर देंगे। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही जो है वो उठाकर हम उसको चेंज कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं दो कंपाउंड की सूरत में। एक कंपाउंड है हमारे पास C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, और एक कंपाउंड हमारे पास है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अगर हम इन दोनों की बात कर लें, दोनों का फॉर्मूला अगर निकालें, ये हो गया C3H6O, ये भी C3H6O है, ये भी C3H6O है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है लेकिन। और स्ट्रक्चर अलग क्यों हुआ है? यहाँ पर कार्बन चेन में तब्दीली नहीं है, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन में 3 ही कार्बन है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंजिंग हुई हुई है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इधर पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इधर पर लगा, आप चेक करो, C डबल बॉन्ड OH। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दिया था हमने, याद है? लास्ट टाइम बताया था, दोबारा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ उसको। देखो RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैंने बताया था H भी आ सकता है, R भी आ सकता है, OH भी आ सकता है, OR भी आ सकता है, इसके साथ जो है वो NH2 भी आ सकता है, और उसके साथ X भी आ सकता है। ये कोई भी कंपाउंड इसके साथ आकर लग सकते हैं। तो अगर इस यहाँ पर अगर ये C डबल बॉन्ड O है, सो दिस इज कॉल्ड, ये खुद कंपाउंड है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और अगर यहाँ पर H आ जाए तो ये क्या बोला था इसको मैंने, एल्डिहाइड। अगर इस पर R आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर OH आ जाए तो क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। अगर OH आ जाए तो ये कंपाउंड बन जाता है एस्टर। NH2 आ जाए तो ये कंपाउंड बन जाता है अमाइड। अगर X आ जाए तो ये कंपाउंड बन जाता है एसिड हालाइड। कार्बोनिल के दूसरी तरफ अगर आकर लग जाए, इन सब के अपने अपने सफिक्सेस थे। एल्डिहाइड का आखिरी में अल आता है, कीटोन के आखिरी में ओन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में ओइक एसिड आता है, और एस्टर के आखिर में ओएट आता है, एसिड हालाइड के आखिर में ऑयल। ये पढ़ा ही नहीं था लास्ट टाइम तो ज़रूरत भी नहीं है इसकी है, बट इसके लास्ट में ऑयल हालाइड आता है। तो ये इन सब के IUPAC सफिक्सेस हैं, ठीक है। तो अमाइड का वो छोड़ दो अभी इसको फिलहाल। तो मैं ये बता रहा था कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के राइट साइड पे देख के पता लगता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोनिल तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल के राइट साइड पर H है, जिससे ये साबित होता है कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज व्हाट, एल्डिहाइड। और यहाँ पर कार्बोनिल के एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, मतलब क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है ये कीटोन है। तो दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट है, जिसकी वजह से फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, नाम भी अलग अलग हो जाएगा कंपाउंड का इन दोनों का। जैसे कंपाउंड है एल्डिहाइड का, अगर इसका कॉमन में नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म एसिड प्रोपायोन, 3 कार्बन है टोटल, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रोपायोन एल्डिहाइड। और अगर हम इसको IUPAC में नाम लिखेंगे तो अल्कानल के लिहाज से 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपानल। इस तरह से अगर हम इसके कॉमन की बात करेंगे तो इसका कॉमन नाम कीटोन का चलता है, अल्काइल कीटोन के लिहाज से, ठीक है। ये अल्काइल और फिर ये अल्काइल फिर कीटोन,
ठीक है। और जब हम इसका नाम अल्काइल अल्काइल कीटोन के लिहाज से लिखेंगे और जब हम इसका नाम अल्काइल अल्काइल कीटोन के लिहाज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल मिथाइल कीटोन या फिर डाइमिथाइल कीटोन। कार्बोनिल का कार्बन छोड़ देते हैं इसमें, लेकिन जब हम आईयूपीसी लिखते हैं अल्कानोन के लिहाज से तो कार्बोनिल का कार्बन भी लेते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन टोटल है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपानोन। इससे ये समझ में आया कि प्रोपानल एंड प्रोपानोन दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। प्रोपानल और प्रोपानोन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन कौन सा आइसोमर्स हैं? तो चेन आइसोमर्स नहीं है ना, पोजीशन आइसोमर्स हैं। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आगे बात समझ में? देखिए 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। और याद रखिए मेटामेरिज्म जो एक हमारे पास देखकर 4 टाइप है मेटामेरिज्म। और इसके बारे में याद रखिएगा कि मेटामेरिज्म जो आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड में होता है, दैट इज ROR। ROR मतलब ईथर। ईथर के अंदर ही सिर्फ ये होता है, ईथर के अलावा किसी और कंपाउंड के अंदर मेटामेरिज्म का फिनोमिना नहीं होता। ये आइसोमेरिज्म की चौथी टाइप है। अब कैसे आता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स मौजूद है ना, उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं कि मतलब उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँगा C4H10O, C4H10O के मैं 2 ईथर बना सकता हूँ इस कंपाउंड से, ठीक है। एक ईथर मैं आपके सामने बनाता हूँ C2H5O C2H5, सही है। एक ही कंपाउंड बना C4H10O है, और एक मैं बनाता हूँ CH3O C3H7। अगर आप चेक करो तो ये भी C4H10O है, ये भी C4H10O है। दोनों ही ईथर्स हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स लगे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन हमने अनइक्वल कर दिया, अलग अलग कर दिए, डिफरेंट कर दिए। यहाँ 2 और 2 लगा दिए, यहाँ 1 और 3 लगा दिए हैं, तो 4 दोनों तरफ। इसलिए ईथर के अंदर ये एग्जिस्ट देखने में आता है। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें, इसका कॉमन नेम भी होगा, इसका आईयूपीसी नेम भी होगा, इसका कॉमन नेम भी होगा, इसका आईयूपीसी नेम भी होगा। कॉमन नेमिंग के लास्ट हम कहते हैं अल्काइल अल्काइल ईथर, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा ये। और यहाँ पर भी हम कहेंगे इथाइल इथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो एम से मिथाइल, ई से इथाइल, तो क्या हो जाएगा ये इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर हम आईयूपीसी नेमिंग की बात करें तो अल्कोक्सी अल्केन बताया था, छोटा चेन अल्कोक्सी बड़ा चेन अल्केन, यहाँ दोनों बराबर, तो क्या हो जाएगा ये इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर छोटा चेन अल्कोक्सी, तो ये हो गया अल्कोक्सी, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये वाला चेन क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, तो फिर प्रोपेन। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म।